आपने अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना ली है, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पे शो नहीं कर रही है। कोई भी आपकी जो है सर्विसेज़ या फिर आर्टिकल्स रैंक नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से आप जो है अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, ताकि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो सो दैट गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक कर सके। क्योंकि अगर आपने उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं किया वेबसाइट में, तो फिर गूगल को भी नहीं पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट एग्ज़िस्ट करती है, उसके कंटेंट एग्ज़िस्ट करते हैं। वो बताना पड़ता है गूगल को कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट है और आपने ये कंटेंट कवर किया हुआ है। ऑब्वियसली इसके पहले मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी टेक्निकल एसईओ की, बट बहुत से लोग ने अभी तक ऑन पेज एसईओ नहीं किया है, जो क्वेरी उनके आ रही है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीटली ऑन पेज एसईओ के ऊपर ही बात करने वाले हैं। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एसईओ ऑन पेज चेकलिस्ट की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च। दूसरा हम बात करेंगे सर्च इंटेंट, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग स्ट्रक्चर, H1, H2, H3 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग भी होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेज एसईओ, इमेज में भी बहुत टाइप्स की ऑल टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, जो बहुत लोग स्किप कर जाते हैं। स्कीमा स्कीमा भी बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन बहुत लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, जिससे कहीं न कहीं उनकी रैंक में लैग हो जाते हैं वो। उसके बाद कोर वेब वाइटल्स, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ऑप्टिमाइज़ेशन करनी होती है और उसके बाद आता है रैंक मैथ एसईओ। सो हम इस वीडियो में कंप्लीटली 12 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ-कुछ चीज़ें हैं, इसके अंदर ही वो सारी चीज़ें आएँगी, वो हम कवर करेंगे। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कोर वेब वाइटल एंड इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन। बाकी चीज़ें आप देखोगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं, आज से पहले 2 साल पहले कर रखी हैं, बट हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं और वेबसाइट उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑन पेज एसईओ नहीं किया हुआ है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आप अपने किसी भी पेज की, किसी भी आर्टिकल्स की कैसे ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपकी जो बिज़नेस है, किस रिगार्डिंग है। जैसे कि हम अभी मेरी जो जो भी कंटेंट अराउंड होती है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड होती है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होती है। तो हम उस टॉपिक के अराउंड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और भी आपका रियल एस्टेट हो सकता है, बिज़नेस में भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए हो सकता है, मे बी कोर्स सेल करना हो सकता है। तो उसके अराउंड आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपका कीवर्ड रिसर्च मोस्टली 40 टू 50% गूगल पे ही हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर पीपल आस्क यानी कि यहाँ पे आप जैसे टाइप करते हो कोई भी वर्ड और स्पेस प्रेस करते हो और बहुत सारी आपको कीवर्ड्स नज़र आती हैं। अगर उनको ही हम कवर कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हमारी वहीं से चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अब सर्च करती हूँ वर्डप्रेस एसईओ गाइड। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मेरा आर्टिकल हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर सर्च किया। आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे और भी अलग-अलग आ गए। बट अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर नीचे कर सकते हो, यहाँ पे आस्क गूगल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ वर्डप्रेस एसईओ गाइड, देन यहाँ पे देखो ये सारे सर्चेज़ किए जा रहे हैं गूगल पे। क्या है? वर्डप्रेस एसईओ टिप्स, इज़ वर्डप्रेस गुड फॉर एसईओ? इज़ वर्डप्रेस बेटर फॉर एसईओ? ये क्वेश्चन्स हैं। WordPress SEO guideline, WordPress SEO guide for beginners, WordPress SEO secrets guide for beginner। इस तरह के जो आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है फर्स्ट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं और जो भी नीचे ये कीवर्ड्स आएँगे उनको हम देखेंगे। तो आप नीचे आओगे और यहाँ पे आपको लिखिएगा पीपल आल्सो आस्क। देखो पीपल आल्सो सर्च फॉर वर्डप्रेस एसईओ चेकलिस्ट, फ्री वर्डप्रेस एसईओ गाइड, वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन, वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन, बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ गाइड, बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। तो ये सारे अलग-अलग सर्चेज़ हो रहे हैं, जिन्हें हम कवर कर सकते हैं। और इसके अलावे आप जो हो यूज़ कर सकते हो सैमरस को। लाइक अगर लॉगिन करते हो तो आपको 7 डेज़ ट्रायल मिलता है। तो यहाँ पे हम अगर उसका आप यूज़ कर रहे होते हो, तो आपको मोस्टली बहुत सारे कीवर्ड ऐसे मिलते हैं, 5 से 6 कीवर्ड्स मिल जाएँगे, जिन्हें आप उसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हो और रैंक भी कर सकते हो। तो रैंकिंग तभी होती है जब आपका कंटेंट अच्छा होता है। तो मोस्टली पहले देख लेते हैं कि हमारे उस
कीवर्ड के ऊपर कितना ट्रैफ़िक है, क्या वैल्यूम है, क्या डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी यानी कि हम अगर लिख भी देते हैं उस टॉपिक के ऊपर और उसकी जो है डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, मतलब 100 स्कोर होता है, उसमें हम जो है ना 30 या 40% के स्कोर वाले कीवर्ड को हम लोग टारगेट करते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है मतलब कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं samras.com। सो आप देखोगे फर्स्ट में ये जो सर्च का एक आइकॉन है, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है कीवर्ड मैजिक टूल। इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपनी कीवर्ड को डालोगे एंड सर्च पे क्लिक करना और आप देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पर कीवर्ड्स मिल रहा है। ब्रॉड मैच हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो इस तरह का कीवर्ड मिल रहा है, मतलब तरह सर्चेज़ नहीं है इसके ऊपर। तो अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे फ्रॉम 300 कर देते हैं टू कितना भी हो, मतलब फ्रॉम 300 होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे ईज़ी होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कोई अगर कीवर्ड नहीं दिख रही है जो आप चाहते हो कवर करना, तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। क्लिक करते हैं इसके ऊपर, गूगल सर्च पे। देखते हैं अगर नहीं मिलता है तो हम दूसरी टॉपिक लेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि इसी टॉपिक के ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे। अब एक कीवर्ड आइडियाज़ पे आते हैं और यहाँ पे आप सर्च करो, जो कीवर्ड आप सर्च करना चाहते हो। देखते हैं इसमें क्या कवर किया जा रहा है। तो इसमें भी सेम ही आप देख सकते हो, वॉल्यूम 20 दिख रही है और इज़ वर्डप्रेस एसईओ इज़ गुड, तो इसमें भी वैसा ही दिख रहा है। कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम ही दिखाते हैं। तो मुझे इसके ऊपर लिखना कोई फ़ायदेमंद नहीं लग रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इसमें डिफरेंट टॉपिक लेते हैं। सपोज़ करो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस कोर्स के बारे में किया, तो ये भी नहीं आ रहा है, एक बार और सर्च कर लेते हैं, देखते हैं। सो मैंने ये सब यहाँ से हटा दिया फ़िल्टर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्डप्रेस कोर्स जो है इंटेंट आप देख सकते हो, इंटेंट इन्फॉर्मेशनल है। आप जब होवर करोगे तो समझ जाओगे, मतलब ये इन्फॉर्मेशनल है यानी कि आप कंटेंट राइट करके दोगे, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लिखोगे, इसमें कोई आपको सेलिंग नहीं करनी है। तो वॉल्यूम आप देख सकते हो, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप इसमें जो है रिसेंट मतलब विदिन अ वीक जो वॉल्यूम आ रही है और कीवर्ड डेंसिटी जो है वो पूरा दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि वर्डप्रेस ऑनलाइन कोर्स, वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स, फ्री वर्डप्रेस कोर्स ये अगर कवर कर सकते हो तो आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला सही लग रहा है बट इसमें कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एक बार मैं इसे उबर सर्च में भी चेक करती हूँ अगर उसमें क्या दिखाता है। जो 61 भी अगर हम करते हैं, 61 ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो अगर हम लिखते भी हैं तो बहुत टाइम लगेगा और उसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा होगा, तो जाके वो कुछ 6 महीने में, साल भर में रैंक करे। तो बहुत ही हमारे लिए हैवी, मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा टास्क हो जाएगा वो। फ्री वर्डप्रेस कोर्स यहाँ लिखते हैं हम लोग, फ्री वर्डप्रेस कोर्स। जैसे ये सेम रिज़ल्ट दिख रहा है, सब देख सकते हो। कॉम्पिटिशन हाई है, 69 इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे जो है ना अलग-अलग, एक तरह से मैं बोलूँ तो रिलेटेड कीवर्ड्स, इन्हें हम कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा सर्च में आने वाले कौन से वेबसाइट हैं, उन्हें एनालाइज़ कर सकते हैं हम। तो बहुत बड़े-बड़े वेबसाइट हैं, तो इनकी डोमेन अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंटेंट समझना पड़ेगा। कीवर्ड अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है लाइक ऑलमोस्ट 200, 300 वॉल्यूम के यहाँ पे कीवर्ड हैं, तो उन्हें हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब ये ऐसा सीख रहा है तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं यहाँ पर। लेकिन आप ध्यान रखना कीवर्ड डेंसिटी आप यहाँ पर हमेशा जो है ना ईज़ी वाला चूज़ करोगे, यानी कि 15 टू 29 चूज़ करते हो, देन ये बहुत ही ईज़ी है और आप विदिन अ 2 टू 4 मंथ में तो रैंक कर ही जाते हो और पॉसिबल है 30 टू 49%। तो डेंसिटी जो होती है 100% की होती है कीवर्ड डेंसिटी, जिसमें आप जो है 49 तक पॉसिबल है कि आप कर सकते हो। ठीक है? तो आई थिंक हमें यहाँ पर वर्डप्रेस कोर्स जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है, वो हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि ये इंटेंट होता क्या है? इंटेंट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है।
इंटेंट के लिए मैं आपको और इसको एलोबरेट करती हूँ। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे इंटेंट जो है 4 टाइप का होता है। एक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो और वहाँ पे जो भी आप बात कर रहे होते हो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, डिटेलिंग में बात करना और उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, ये होता है। दूसरा है नेविगेशन। नेविगेशनल मतलब होता है कि कोई भी यूज़र अब आपकी वेबसाइट पे पहुँच रहा है, तो उसे चाहिए वो स्पेसिफिक साइट या पेजेज़ जो वो चाहता है। लाइक वो एक तरह से मैं बोलूँ तो ब्रांड को सर्च कर रहा होता है या फिर कोई ऐसी टॉपिक को सर्च कर रहा होता है जो उसको पता है कि मुझे यही वेबसाइट रीच करनी है या यही पर्टिकुलर पेज मुझे चाहिए, इसी को कंटेंट मुझे पढ़ना है, ठीक है? और कमर्शियल होता है, जैसे आप देखो ये कमर्शियल, कमर्शियल मतलब होता है यहाँ पर आप जो भी शेयर कर रहे हो कंटेंट, और मोस्टली कमर्शियल मतलब ये भी होता है कि आप उस ब्रांड की सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है? एक तरह से मैं बोलूँ तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है जहाँ पे हम कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि विदाउट कंटेंट तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती है। तो वहाँ पे एक इंटेंट फॉलो होता है। सपोज करो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो और वहां पे आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स को रैंक करवानी है, अब इंडिया में या फिर कोलकाता में या फिर दूसरे किसी स्टेट में, पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट में आप उसे रैंक करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी आपकी कोर्स है उससे रिलेटेड सारी आप चीजें इंफॉर्मेशन दोगे और वहां पे इंक्वायरी का आपने बटन दे दिया। अब वो बटन यूजर क्लिक करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा ब्रांड की सर्विसेज की और या फिर प्रोडक्ट की, ठीक है? और वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, लाइक मे बी अबव 10,000, 20,000, 15,000 लैक्स में भी हो सकता है, तो वहाँ पे इंक्वायरी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल। एंड उसके बाद होता है ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल वही प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो और भी जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग डायरेक्टली आपको शो होती है और आप परचेज़ करते हो, ठीक है? मे बी टी-शर्ट, मे बी एनी डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। आप डायरेक्टली सर्च करते हो और फिर आप देखते हो सर्च रिजल्ट्स, जो आपको पसंद आता है क्लिक करते हैं, बाय कर लेते हो। तो वो होता है ट्रांजेक्शनल, उसमें भी एसईओ होता है, आपके प्रोडक्ट की एसईओ होती है, ठीक है? तो ये सब अलग-अलग सेक्शंस हैं जिन्हें आपको बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन-सी इंटेंट से आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दोगे। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वाले ही इंटेंट वाले कीवर्ड मिलेंगे। अगर कमर्शियल करोगे तो कमर्शियल वाले मिलेंगे और उसको आइडेंटिफाई भी कर देता है सैमरस, आई फिर आईटी, या देखो टी मतलब हो गया ट्रांजिशनल। होवर करोगे तो उसको आप पढ़ भी सकते हो, द यूजर वांट टू कंप्लीट एन एक्शन कन्वर्जन, मतलब कि यहाँ पे यूजर कुछ ना कुछ एक्शन करेगा, बटन्स पे क्लिक करेगा, कुछ कन्वर्जन होगी, लीड्स आएगा उस वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये मोस्टली इंटेंट के बारे में मैंने कहा आपको। अब यहाँ पे हम लोग जो है कौन सी कीवर्ड को पुट करेंगे, हम यहाँ पर वर्डप्रेस फुल कोर्स और यहाँ पे फ्री वर्डप्रेस कोर्स, ये हम 2 कीवर्ड को लेकर चलेंगे, मतलब एक तरह से ये रिलेटेबल कीवर्ड होंगे और ये हमारा मेन कीवर्ड होगा, फ्री वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है? तो इसे आप एक काम कर सकते हो, जस्ट आप इसको स्क्रीनशॉट जैसे करते हो, कर दो उसको स्क्रीनशॉट, विंडो शिफ्ट एस, देन आपको यहाँ पर टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर पे क्लिक करना है और ये पूरा कीवर्ड आपको यहाँ से पूरा जहाँ तक आपको चाहिए, ये ले लेना है। अब ये पूरा जो वर्ड है कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया, कॉपी ऑल कर दो, नया टैब पे आओ और यहाँ पे आपको खोलना है शीट, एक्सेल शीट, ठीक है? एक तरह से मैं बोलूँ तो स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको। नया एक स्प्रेडशीट ओपन कर लो और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अगर ये सही से पेस्ट नहीं भी हुआ ना, तो एक बार सेलेक्ट कर लो पूरा, डिलीट कर दो और हम जो है ना इसको फ्रॉम स्क्रैच कर लेते हैं। आप जस्ट आपको एक-एक करके यहाँ पे लेना पड़ेगा। चलो मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम कीवर्ड लिख लेते हैं और अब वन बाय वन सारे कीवर्ड ले लो। आपको ये कवर करना है ना फर्स्ट में, तो यहाँ बस को यूज़ करके मैं यहाँ से ले लेती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट भी करिएगा, अगर कंट्रोल भी कर दो तो डायरेक्टली लिंक के साथ चला आता है। तो एक-एक करके आपको सब लिस्ट कर देना है, मैं फटाफट सारे लिस्ट कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे, ताकि मेरे पास एक रिपोर्ट रहे और मैं इसी को फॉलो करूँ, क्योंकि मैं बार-बार तो सैमरस पे मैं आऊँगी नहीं, मैं यहीं पे चेक करूँगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे मैं लिस्ट कर देती हूँ।
मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें कीवर्ड है, वॉल्यूम है एंड केडी यानी कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है? यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, यही 3 आपके कॉलम में होंगे। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो और यहाँ पर केडी लिख दो। अब इसको फिल अप करो एक-एक करके। सो मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट कर दिए हैं, इसको थोड़ा बहुत आप ब्राइट कर दो सो दैट देखने में अच्छा लगे। तो ये हो गया, इसमें हमारा मेन जो कीवर्ड है ये है, बाकी सब एलएसआई कीवर्ड है, सब जानते हो। एलएसआई का मतलब होता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। तो ये एक तरह से रिलेटेड कीवर्ड ही होते हैं, जैसे कि ये सारे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स ही हैं। हमारा अगर ये मेन कीवर्ड है, इससे रिलेटेड हम ये सब भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है? अब इसके ऊपर हमें कंटेंट लिखवाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन करना पड़ेगा। तो आते हैं आर्टिकल्स में और ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। थोड़ा मैं अब प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊँगी कि इस तरह से प्रैक्टिकल आप राइटिंग कर सकते हो। तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसे आप देखोगे लिस्ट में हमारे, तो यहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, सर्च इंटेंट मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है। मुझे इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट लिखना है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना है, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग स्ट्रक्चर मुझे H1, H2, H3 रखना है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना, इंटरलिंकिंग करनी है। ये यहाँ तक हमें करना है। ये एसईओ की जो पार्ट है सर्च, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग स्ट्रक्चर, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे हम एआई से करवाएँगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो, राइट एसईओ फ्रेंडली, ये हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ, आपका टॉपिक क्या है वो डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है? कंटेंट शुड बी ह्यूमन रिटेन, नो एआई बेस्ड वर्ड, वेरी पर्सनलाइज्ड, ठीक है? यूनिक एंड कन्वर्सेशनल टूल, यूज दिस एलएसआई कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स ना आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ये सारे यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। यूज गूगल ई ई ए टी फ्रेम वर्क, also add FAQ alpha and suggest me where to put images and its SEO optimization guide। आप इसी को बोल दो, ये गाइड कर देगा। एंड इसके बाद हम लिखेंगे राइट also meta description and title with, इसमें क्या लिखा है, SEO friendly URL with SEO friendly URL, ठीक है? अगर कुछ और छूट रहा है तो इसमें आप डाल सकते हो। हेडिंग स्ट्रक्चर मैं लिख देती हूँ, हेडिंग स्ट्रक्चर विल बी 3 ही होगा, H1, H2, H3, ठीक है? और कुछ है? और इसमें बोलती हूँ सजेस्ट मी फॉर द इंटरनल लिंकिंग, ठीक है? मैंने यहाँ पूरा इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब ये प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा कंटेंट को अच्छी तरह से, पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट राइट कर दे देगा। अब उसके बाद हमें इसको चेक भी करना पड़ेगा कि कहीं प्लेगरिज्म ना निकले, डुप्लीकेट ना निकले कंटेंट। सो इसको लिखने देते हैं एंड उसके बाद उन चीज़ें अपने कंटेंट में डालेंगे, अपने वेबसाइट में डायरेक्टली।
तो यहाँ पे देखो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गाइड, प्राइमरी कीवर्ड, फ्री वर्डप्रेस कोर्स, एलएसए कीवर्ड्स प्लेसमेंट यहाँ पे इसने डाला है। इसने बोला है कि स्टफिंग नहीं करना है। इमेज एसईओ स्ट्रेटजी के लिए इसने बताया कि क्या करना है मुझे, पूरा गाइड दे दिया है और कहाँ-कहाँ इमेज लगाना है ये भी इसने बता दिया है। देखो, सजेस्टेड इंटरनल लिंकिंग, ये सारी इंटरनल लिंकिंग की जगह है जहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ। तो मेक श्योर इसके ऊपर मेरा कंटेंट होना चाहिए तभी मैं ऐड कर सकती हूँ। अदरवाइज़ ऐड करने का मतलब मैं कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके पास पहले से होना चाहिए कंटेंट तभी आप लिंक कर सकते हो। इंटरनल यानी कि अपनी आपकी ही वेबसाइट पे कंटेंट मौजूद हो। ठीक है? तो पूरा देखो गाइड मिल गया है, वन बाय वन सिर्फ फॉलो करो और उसके बाद से हमें पूरी हमारी जो आर्टिकल है ऑप्टिमाइज़्ड मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। आप भी यही फ़ॉर्मूला फ़ॉलो कर सकते हो, जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको और इम्प्रूव कर सकते हो इस प्रॉम्प्ट को। मैंने आपके सामने प्रॉम्प्ट लिखा, आप उससे भी थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लेना। लेकिन जो भी इसने दिया है बहुत अच्छा दिया है, हम आगे तो देखेंगे ही, कितना ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट इसने लिखा है क्योंकि मैं इस कंटेंट को चेक भी करने वाली हूँ। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, इन सबको एक बार हटा देते हैं, अब कंटेंट में आते हैं और कंटेंट में सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर टाइटल। तो यहाँ हमें टाइटल मिल चुका है, इस टाइटल को हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, ये यूआरएल आपको यूज़ करना है यहाँ। आप इसे पब्लिश करते हो तो ये यूआरएल आपको मिल जाता है। अगर खुद से भी लगाना है तो यहाँ पे स्लग आता है, आप स्लग में पेस्ट कर दो, ठीक है? ये हो गया एंड उसके बाद आता है मेरा डिस्क्रिप्शन, तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन आपका आएगा इसके ऐड एंड एक्सपेक्ट में, इसमें आप डालोगे। अभी हमें इसमें एक प्लगइन भी चाहिए, वो प्लगइन मैं अभी ऐड करूँगी। पहले सारे कंटेंट डाल लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होगा H1, ये पूरा आपका कंटेंट है और सिर्फ ऐसे डायरेक्टली आपको पेस्ट नहीं कर देना है, ठीक है? अच्छे से समझ के आपको पेस्ट करना है। अब आता है H2, वन बाय वन हम आगे चलेंगे, ठीक है? व्हाई लर्न वर्डप्रेस और उसके बाद ये सेक्शन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेम वैसे ही आप पेस्ट करते चलो और जैसे यहाँ पे H2 देख रहे हो, H3 देख रहे हो, ये आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये इसने समझने के लिए दिया हुआ है, तो आपको ये सब पेस्ट नहीं करना। तो मैं ये सारे पेस्ट करके आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे जो कंटेंट चैटजीपीटी में लिख के दिए थे, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। जैसा आप देखोगे यहाँ पर कहीं पे भी एक्स्ट्रा आपको डिवाइडर वगैरह नहीं दिखेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको ख़्याल रखना है और जो यहाँ पे इसने टैग वगैरह लगाया था एक्स्ट्रा, वो भी आपको नहीं देना, वो सब हटा देना आप। तो मैंने यहाँ पूरा फ्रेश तरीके से अच्छे से यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट भी इंटेलिजेंटली करना होता है, ठीक है? तो स्मार्ट तरीके से पेस्ट करिएगा ताकि वो पूरी तरह से कॉपी पेस्ट ना लगे। ठीक है? तो यहाँ पे हो गया, आप इसे अब सेव ड्राफ्ट कर दो और सेव ड्राफ्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है रैंक विथ एसईओ, यानी कि इसे क्या स्कोर हुआ है, क्या इसमें परफॉर्मेंस में कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो रैंक विथ एसईओ बताएगा क्योंकि वो पूरे कंटेंट को मेज़र करता है और आपको एक स्कोर देता है और बताता भी है कि आपको क्या-क्या करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं वर्डप्रेस पे और प्लगइन्स पे आते हैं, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रैंक मैथ एसईओ सर्च करो और ये आपको प्लगइन दिखेगी, इंस्टॉल कर लीजिए एंड उसके बाद आप आइए अपने पोस्ट में और इसे आप एडिट करिए, ठीक है? अब आप देखोगे यहाँ पे, अभी देखो कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। थ्री डॉट पे क्लिक करो, ये फुल स्क्रीन में है, इसे मैं ऑफ कर देती हूँ। हमें यहाँ पर रैंक मैथ एसईओ को सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे स्किप स्टेप कर देती हूँ, इसमें जो भी रहता है पहले से ही सेटअप वो सब कुछ सही रहता है, इसमें कुछ भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें जो भी है मैं इसमें वही रहने देती हूँ और रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देती हूँ। तो देखो सारे जो ऑप्शंस हैं इसके फीचर्स हैं सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अगर आप आओगे अपने पोस्ट में और आर्टिकल्स को यहाँ से आप एडिट करोगे, तो आपको यहाँ पर रैंक विथ एसईओ का
आइकॉन दिखना चाहिए, देखो दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करो और आपके कंटेंट में क्या स्कोर है वो दिखाई देगा, है ना? तो ये अभी रेड रेड दिख रही है, क्योंकि अभी हमने इसमें ना ही फोकस कीवर्ड डाला है, ना ही इसमें अभी हमारा एक तरह से बोलूँ तो ऑप्टिमाइज एसईओ टाइटल है। तो क्योंकि इसने जो मेरे को टाइटल दी है वो बहुत लंबी रख दी है, तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि मुझे कितना बड़ा एसईओ की टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन। तो आप एडिट स्निपेट पे इसके पहले आप यहाँ पर सबसे पहले इसमें अपने कीवर्ड डालो, क्योंकि कीवर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो कीवर्ड है वो है, ऊपर मैंने दी थी, दी वर्डप्रेस कोर्स। ये आपका कीवर्ड है, आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने से भी वर्डप्रेस कोर्स लिख सकते हो, और वर्डप्रेस कोर्स इन हिंदी। ठीक है, ऐसे आप 2 3 4 लिख सकते हो, इसमें आप 5 कीवर्ड डाल सकते हो। अब आप एडिट स्निपेट पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपका जो टाइटल है बहुत लंबा है, यहाँ पे आपको 60 कैरेक्टर्स का चाहिए, और परमालिंक चाहिए 51 है, तो ये तो सही है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। 75 कैरेक्टर्स का आपका परमालिंक यानी कि यूआरएल होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है, 160 की होनी चाहिए, तो मैं इसको बोलती हूँ, यहाँ पे लास्ट में आते हैं, राइट एसईओ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर this content above under 60 character title and 160 character description। तो देखो इसने बना के दे दिया, फ्री वर्डप्रेस कोर्स लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर दूंगी, और ज्वाइन आवर फ्री वर्डप्रेस। और ये देखो यहाँ पे इसने थोड़ा सा इंटेंट बदल दिया है, इसको बोलना पड़ेगा, एसईओ title and description intent should be informational, क्योंकि हमें इसे कॉमर्शियल नहीं करना है, इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो इसने लिखा है अ फ्री वर्डप्रेस कोर्स अ बिगिनर्स गाइड टू लर्निंग, अभी इसने सही लिखा। तो अभी हम इसको डाल देते हैं यहाँ से, और भी इसने ऑप्शंस भी दे दिए, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। लुकिंग फॉर अ फ्री वर्डप्रेस कोर्स, वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लो। देखो इसने अंडर ही लिखा है, 60 कैरेक्टर्स के अंदर टाइटल लिखा है, 160 कैरेक्टर्स के अंडर इस डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। तो ऑलमोस्ट हमारी जो है यहाँ पे यूआरएल सेट हो गई, डिस्क्रिप्शन सेट हो गया, टाइटल सेट हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो है इमेजेस और इंटरलिंकिंग, यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट बहुत ही शॉर्ट है, मतलब कि ठीक है 926 वर्ड्स है, इसको और लंबा हम कर सकते हैं। और एडिशनल पे आप आओगे तो ये और आपको बताएगा, आप इमेज ऐड करो जिसमें आपके जो कीवर्ड है वो होने चाहिए ऑल टेक्स्ट में। फिर ये कह रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी 0.54 है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो अभी ऑरेंज हो चुका है, रेड नहीं है। आपको यहाँ पर एक्सटर्नल रिसोर्सेस ऐड करना है और इंटरनल लिंक्स डालनी है। ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्स से डू फॉलो लिंक्स हट जाता है, मतलब एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो डालते हो डू फॉलो ही रहता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो नीचे आकर टाइटल रीडेबिलिटी में आप देखोगे डज नॉट कंटेन अ नंबर, ये बोल रहा है कि आप नंबर ऐड करो अपने टाइटल में। तो अगर आपको नंबर डालना है तो डाल सकते हो, नंबर डालने से और ऐसे ऑप्टिमाइज हो जाता है, उसकी जो टाइटल है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। डोंट सी वी आर यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन्स, तो टेबल ऑफ कंटेंट की प्लगइन्स यूज करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट की प्लगइन को यूज कर सकते हैं। और आप क्लिक करोगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरह से होता है, आप देखो तो ये हम ऐड कर सकते हैं। आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे आप या सर्च करो टेबल ऑफ कंटेंट, स्लैश देकर टेबल ऑफ कंटेंट सर्च करोगे, टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ देखो आगे। ठीक है, तो ये आप ऐड करोगे तो देखो ये ऑप्टिमाइज हो चुका है। और ये कह रहा है कि आप इमेजेस वीडियोस यूज नहीं कर रहे हो। अभी हमारा 2 काम बाकी रह गया, हमें यहाँ पर इमेजेस यूज करना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है, एक्सटर्नल लिंकिंग करना है। तो चलिए वो करते हैं।
तो अब इसने मेरे को बताया था कि कहाँ-कहाँ मेरे को इमेजेस यूज़ करना है। अगर आप ऊपर आओ तो इसने मेरे को बताया है। आप कम से कम 3 से 4 इमेजेस यूज़ करना। यहाँ देखो, एलएसए कीवर्ड प्लेसमेंट इसने कर दिए हैं। use this naturally through the articles 1 to 3 times, avoid keyword stuffing। तो ये हो गया, चलो इसको नहीं रहने देते हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार इसको गो थ्रू करेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट में ऑडिटिंग करना ज़रूरी है। इमेज ऐसी स्ट्रेटजी पे आते हैं जहाँ पे हमें ऐड करना है 1 इमेज, और कहाँ पे होगा? ये इमेज एसईओ स्ट्रेटजी में होगा। तो इमेज एसईओ स्ट्रेटजी आप इसमें आप देख सकते हो, इमेज एसईओ स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पे हम इमेज ऐड करते हैं सबसे पहले। तो ये इमेज आप डायरेक्टली इससे ही बनवा सकते हो। मैं नया टैब में चैट जीपीटी ओपन करती हूँ और इसी से आप इमेज जनरेट करा सकते हो। आप प्लस अगर में क्लिक करो, क्रिएट इमेज पे क्लिक करो, यहाँ पे आप दे दो साइज 16:9 और यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इमेज के बारे में। फिर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट एन इमेज with text and use illustrator right side। ओके, इंटर करते हैं इसको। आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हो, तब इसमें चेंजेस करके, और ये अच्छा इमेज बना के दे देगा। इससे आप 4-5 इमेज बना लीजिएगा और उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो इसने बना के दे दिया है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से आप और भी बहुत सारे इमेजेस जनरेट करा लीजिएगा। अभी से हमें देखो, अभी साइज इसकी लगभग 1.3 एमबी की है। इसे हमें कम करना होगा। तो टाइनी पीएनजी आप यूज करोगे .com, यहाँ का सेलेक्ट करो उस इमेज को, ओपन करो, इसे एक्टिवेट करो, वैपी में कन्वर्ट कर दो। फिर वैपी में चाहिए, तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा और ये ऑप्टिमाइज करके दे देगा। और देखो 1 एमबी की इमेज की फाइल साइज है, वो उसने इसको कर दिया है 83 में। ठीक है, ये और भी फाइल की साइज AVIF में है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सपोर्ट भी करना चाहिए। तो मैं अभी वेब पे ही यूज़ करूँगी, वेब पे ही ज़्यादा ही रिकमेंडेड इमेज फाइल की एक्सटेंशंस हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इमेज आप ऐड करोगे। जैसे इसमें क्या लिखा था, एक बार देख लेते हैं, वर्डप्रेस कोर्स फॉर बिगिनर्स डैशबोर्ड। तो ये इमेज हम लगा सकते हैं। यहाँ पे /bo इमेज सर्च करो, इमेज, और अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, और यहाँ से इमेज अब ले लो। यहाँ पे नाम चेंज कर देना इमेज का। इमेज का नाम यहाँ पर डालना होगा आपको। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सजेस्ट कर रहा था ये, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। इमेज का नाम ये रहेगा। ठीक है, तो आते हैं, सेलेक्ट, इसको आप जस्ट डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट कर पाओगे। अब सेलेक्ट करो, ओपन करो। ठीक है, ओपन कर दिया। देखो नाम यहाँ पर आया ना, जो इसने सजेस्ट किया था हमें, देखो। और ऑल टैग हमें डालना है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट आता है, इसे पेस्ट कर दीजिए और सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट। ठीक है, ये इमेज आ गई। आपको इमेज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। आप सेंटर में कर सकते हो, उसको छोटी बड़ी कर सकते हो, ऐसे कि सेंटर में करना हो, छोटा करके यहाँ पे इसे सेंटर करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हो, या फिर बड़ी रखनी है आप बड़ी रखो इसको। अब आपके यहाँ पे भी इस पोस्ट में भी चाहिए होती फीचर्ड इमेज, तो फीचर्ड इमेज भी हम बनवा लेते हैं यहाँ से। आप इसे क्लोज कर दीजिए और मैं यहाँ पे बोलती हूँ क्रिएट इमेज यूजिंग illustration right side of WordPress and write text। आप यहाँ पे लिखोगे फ्री वर्डप्रेस, वर्डप्रेस कोर्स है ना वो,
कोर्स फॉर बिगिनर्स। आप एक बार टाइटल देख लो, मैं टाइटल क्या डाला था, फ्री वर्डप्रेस कोर्स अ कंप्लीट बिगिनर्स गाइड लर्निंग, है ना। हम ये डाल देते क्योंकि ये मैच भी करेगा। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर कर दो। अब ये भी क्रिएट कर देगा। ये वाली इमेज आपको फीचर्ड इमेज में ऐड करनी है। सो इसने देखो क्रिएट करके दे दिया हमें। इस पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और टाइम पीएनजी पे आओ, इमेज पे क्लिक करो और वेब ऑलरेडी क्लिक है तो ये वेब ही इमेज दे देगा। ये मिल गया हमें। आप आओ पोस्ट में और यहाँ पे क्लिक करो। ये जो दिया हुआ है पब्लिश के बगल में साइड बार जैसा, पोस्ट पे आ जाओ, सेट फीचर इमेज, अपलोड फाइल्स। इसकी भी जो फाइल की नाम है वो चेंज कर देना है। फाइल का नाम आप चेंज करके लिखोगे फ्री वर्डप्रेस कोर्स गाइड। ठीक है, मैंने लिख दिया और इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे फ्री वर्डप्रेस। एक तरह से मैं बोलूँ तो जो आपके इसका नाम था हमने डाला था फ्री, ये पूरा ही डाल देना क्योंकि यही लिखा हुआ है। उसको आप पेस्ट कर दीजिए एंड सेट फीचर इमेज। ठीक है, अभी आप देखोगे आपका स्कोर यहाँ बढ़ रहा है और आप देख रहे हो कि कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करना है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा डन है। एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग लगानी है, 2 काम बाकी है हमारे। तो ये ऑन पेज एसईओ के लिस्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे यही करना पड़ता है। ऐसा आप देख रहे हो, ये रैंक मैथ एसईओ को पूरा आपको गाइड करता है कि आपको क्या-क्या करना है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। एसईओ टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपका यूआरएल में कीवर्ड होना चाहिए और या फिर रिलेट करना चाहिए। फिर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो कंटेंट के 10% कंटेंट में आ जाए। फिर आपका फोकस कीवर्ड जो है कंटेंट में मिले, फोकस कीवर्ड मिलना चाहिए। एंड उसके बाद कंटेंट की जो लेंथ है वो होनी चाहिए, तो लेंथ 1000 से अबव है तो गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सब हेडिंग में आपको कीवर्ड होना चाहिए। आपकी इमेज में ऑल एट्रिब्यूट्स होना चाहिए, यानी कि ऑल टेक्स्ट होना चाहिए, कीवर्ड ऐड होना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी जो होती है, यानी कि आपने कितनी बार कीवर्ड यूज़ किया है। ठीक है? तो हमने 9 टाइम्स यूज़ कर लिया है, तो बस अब नहीं यूज़ करना ज़्यादा। और इसका एक मैं लेंथ बता देती हूँ। अगर आपके 1000 कंटेंट का लेंथ है, 1000 वर्ड्स है, तो आपको उसका 0.6 टू 0.8% यूज़ करना है। यानी कि 1000 है तो आपको 8 से मैं बोलूँ 8 बार, 8 से 9 बार, एक बार में ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन आपको 10 बार से ज़्यादा मत करना, तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। ठीक है? 1% ही कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। आप जितना भी वर्ड लिखो, 2000 लिख रहे हो तो 1% ही होनी चाहिए। मिनिमम 0.5% और मैक्स टू मैक्स 1%, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है? अब हमें एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो इंटरनल लिंकिंग हम यहाँ पर वर्डप्रेस में कर सकते हैं कि वो ऑथराइज्ड है। तो यहाँ पे और अगर दूसरे आपके पास वेबसाइट है या फिर किसी आपके फ्रेंड का या फिर आप किसी का रेफरेंस लेना चाहते हो, रिसोर्सेज देना चाहते हो, फ्री कोर्सेज का, तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं वर्डप्रेस को ही करने वाली हूँ, wordpress.org की कोर्स है फ्री वाली, मैं उसी को ही यहाँ पर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे रिसोर्सेज में आते हैं, यहाँ पे लर्न वर्डप्रेस है, इस पे क्लिक करते हैं और मैं यही रिसोर्सेज देने वाली हूँ। तो यहाँ पे लर्न वर्डप्रेस का मैं कॉपी कर लूँगी लिंक और यहाँ पर ऐड कर दूँगी। और ये याद रहना चाहिए कि जो भी वर्ड में आप लिंक करने जा रहे हो वो रिलेट करना चाहिए वर्ड। कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपने लिंक कर दिया। वो वर्ड उस लिंक से रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ क्या होता है कि यूज़र अगर दूसरा रिज़ल्ट देखता है लाइक अनट्रस्टवर्दी होता है, देन वो स्किप कर जाता है। स्किप करना मतलब कि गूगल इस एक्टिविटी को मेज़र करता है और फिर आपकी जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ कर देता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जो भी आप यहाँ पर लिंक करोगे वो रिलेट करेगा उस लिंक से। तो यहाँ पे जो मैं कर रही थी लर्निंग वर्डप्रेस या लर्न वर्डप्रेस, वहाँ पे वो
लिंक मतलब मैं अगर करती हूँ तो वो एक तरह से एक्सेप्टेबल है या फिर रिलेट कर रहा है, ठीक है? तो मैं ऊपर ही लिंक लगाऊँगी। ऊपर यहाँ पे तो नहीं, नीचे ही आते हैं। वैसे हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे ही होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट हेडिंग के बाद ही कोई भी लिंक आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये वाला ही दिख रहा है, इसे मैं सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके नो, फिर से क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो और इसमें आप पेस्ट कर दो लिंक और एंटर। ठीक है? अब देखो कि आपका स्कोर भी इंक्रीज़ होगा, 78 हो गया और वो डू फॉलो में अपने आप आ जाता है। अब आपको इंटरनल लिंकिंग लगानी है। सपोज़ करो आपने यहाँ पर एक दूसरा आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, जो इसमें से कोई भी कंटेंट आपने इसमें जो डाले हैं, उससे रिलेट करता हो, वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग करनी होगी। और से फ्रीलांसिंग, आपने एक आर्टिकल्स फ्रीलांसिंग के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे आप ये जो है ना लर्न हाउ टू अर्न विथ वर्डप्रेस, इसमें आप लिंक कर सकते हो। आप जस्ट क्लिक करो लिंक पे और यहाँ पर लिंक डाल सकते हो। तो मेरे पास वेबसाइट मेरा है और ये तो एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल नहीं देना। मैं देखती हूँ और कोई लिंक दे सकते हैं। सपोज़ करो मैं इसी का लिंक दे देती हूँ, ठीक है? इस वेबसाइट का कि इसमें भी कोई कंटेंट तो है नहीं। जैसे मैंने दिया देख रहे हो स्कोर तुरंत 5 से बढ़ गया, मतलब मैं बोलूँ तो 5% बढ़ गया। 78 से 83 हो गया। तो ऑलमोस्ट हमारा जो स्कोर है बहुत अच्छा है, मतलब 80 से ऊपर हो रहा है, यानी कि आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। ठीक है? और उसके बाद इसमें तो नंबर यूज़ करना है। ठीक है, वी आर डन विथ इट। अब आगे क्या करना है वो देखिए। यहाँ पे जब आर्टिकल ऑप्टिमाइज़्ड हो जाता है, देन आपको यहाँ पर स्कीमा सेट करना होता है। स्कीमा सेट करने के लिए रैंक मैथ सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप एडवांस में आओगे और यहाँ पे तो आप देख लेना कि आपका जो कंटेंट वो इंडेक्स में होना चाहिए और कैनोनिकल टैग भी होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैनोनिकल टैग यही है जो हमने इसमें यूआरएल पुट किया था, वही यूज़ कर रहा है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आएँगे स्कीमा में, देखो स्कीमा है और बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का रैंक मैथ का बहुत अच्छा फीचर है कि ये उस चीज़ को कैच कर लेता है। अगर हम आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो देखो आर्टिकल्स इसने स्कीमा बना दिया है। सपोज़ करो अगर ये नहीं है तो आपको ऐसे बनाओगे, ये मैंने डिलीट कर दिया। आप स्कीमा जनरेटर पे आओगे और यहाँ पे अगर आपकी जो स्कीमा है वो कोर्स है, देन आपको कोर्स बनाना पड़ेगा। अगर बुक सेल कर रहे हो तो बुक बनाना पड़ेगा, इवेंट है तो इवेंट स्कीमा बनाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड और भी रेसिपी है, सर्विसेज़ है, अगर आप सर्विसेज़ सेल कर रहे हो तो सर्विस वाली स्कीमा बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट स्कीमा बनाना पड़ेगा। और आप अगर किसी यूज़र को दिखाना चाह रहे हो ऑनलाइन, वो सर्च करे उसका नाम कोई तो वो दिखे, तो वहाँ पे जो यूज़र हम बनाते हैं ना, यूज़र का भी स्कीमा यहाँ पे बना सकते हो। तो वो यूज़र आप इसमें आकर बना सकते हो, राइट साइड में जो यूज़र का ऑप्शन आता है उसमें, ठीक है? तो यहाँ देखो रेस्टोरेंट भी है, सॉफ्टवेयर भी है, वीडियोज़ भी है, अगर आपके पास वीडियो की पेज है तो वीडियो स्कीमा बन जाएगी। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए बनाऊँगी आर्टिकल स्कीमा और सेव फॉर दिस पोस्ट, ये आर्टिकल स्कीमा बन गया। और देन ये जब आपका हो जाता है, देन हम चेक करेंगे इसका कोर वेब वाइटल। देखो हमने स्कीमा बना लिया है, अब हम चेक करेंगे कोर वेब वाइटल्स, इसमें और क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसे हम और अच्छा कर सकते हैं, इसका क्या स्कोर है, इसमें कितनी कितने टाइम में ये लोड हो जा रहा है, वो सारी चीज़ें कोर वेब वाइटल से पता चलेंगी। तो ये हम क्या करते हैं, पहले इसको पब्लिश करते हैं, हमें यूआरएल मिलेगा, मतलब एक तरह से लाइव हो जाएगा। लाइव होगा तभी दिखेगा। व्यू पोस्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे सेटिंग कर दी थी, कुछ प्लगइन्स में सेटिंग्स थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। आप देख सकते हो अभी ब्लैक हो गया है, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यूआरएल को और आती हूँ पेज स्पीड इनसाइट और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए एनालाइज़। तो यहाँ पे हमारा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो कंटेंट बेस्ड है तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन आ रही है। बस यहाँ पे हमें जेएस एंड बैकएंड में जेएस होता है और सीएसएस होता है, उसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सब सही है, ठीक है? इसमें मतलब एक्सेसिबिलिटी में 96 आ रहा है दोनों में। तो प्रॉब्लम क्या है? 96 आ रहा है। लिंक्स रिलाय ऑन द कलर टू बी मतलब ये जो कलर ऐड यहाँ पे दिख रहा है, ये मतलब कलर सही नहीं है।
जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ पे ऐड है कुछ कलर, उस कलर को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये वाली आस्ट्रा वर्डप्रेस नहीं सॉरी यहाँ पे लास्ट में जो फुटर में आस्ट्रा लिखा हुआ है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, इसका कहना है। तो इसे हम लोग जो दूसरे साइड पे लेके जा रही है, इसे आप हटा देंगे तो देखना कि वो 100 आउट ऑफ 100 हो जाए। तो यहाँ पे फुटर पे आते हैं और यहाँ पे कॉपीराइट पे क्लिक करते हैं और ये हमने हटा दिया। इसे पब्लिश कर देते हैं। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये आप देख लीजिएगा कि किसी दूसरे वेबसाइट की ब्रांडिंग ना हो, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी वो हट गया है और ये हमारी एक इमेज अभी भी 91 आ रहा है। थोड़ा टाइम लेगा तो उसके बाद ही हो पाएगा, कुछ टाइम के बाद ही हो पाएगा। अभी तुरंत अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी इसने अपडेट नहीं किए हैं। थोड़ा समय बाद आप चेक करिएगा तो हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें और भी क्या चीज़ें हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें एक आता है लाइट स्पीड कैसे, मेक श्योर आपने ये प्लगइन लिया हुआ है। तो इसमें आप पहले तो पर ऑल कर दो, यानी कि जो भी कैशे स्टोर है उसे आप रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आओगे यहाँ पर लाइट स्पीड कैशे में, यहाँ पे पेज ऑप्टिमाइज़ेशन होता है। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सीएसएस ऑन कर दो, यानी कि जो भी बैकएंड में सीएसएस रहेगा, उसकी जो कोड को लोड नहीं करेगा। लोड करने से क्या होती है, आपकी जो पेज है पर्टिकुलर, वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लेता है, जिससे आपकी स्कोर घट जाता है या फिर मैं बोलूँ तो यूज़र की एक्सपीरियंस खराब होती है। जेएस को भी ऑन कर देना है, एसएम को भी ऑन कर देना है। बस आपको ये करना है एंड सेव चेंजेस, ठीक है? उसके बाद आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में आना है। बाय चांस आपने कोई भी इमेज को वेब में कन्वर्ट नहीं किया है, तो ये लाइट स्पीड कैसे संभाल लेगा। इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन सेटिंग्स पे आप आओगे और नीचे आप आओगे, वेब फॉर एक्स्ट्रा सेक्रेट ऑन कर दोगे और ऊपर आते हैं। ठीक है। सेव चेंजेस कर देते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पर सीडीएन अगर ऐड कर देते हो तो आपकी वेबसाइट दूसरे स्टेट में अगर ओपन होती है, तुरंत वहाँ का सर्वर में लोड हो जाता है। अगर यहाँ के सर्वर पे लोड होगा तो बहुत टाइम लगेगा और वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो यहाँ पे इनेबल क्विक डॉट क्लाउड सर्विस ऑन कर दोगे और जस्ट लॉगिन करना है और ये एक्टिव हो जाएगा। सीडीएन मेक श्योर आपके वेबसाइट में हो। अगर नहीं भी है तो जो आप होस्टिंग ले रहे हो उसमें सीडीएन अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आईडी बना लेते हैं। मैं गूगल से लॉगिन कर लेती हूँ। आई एग्री एंड गूगल से लॉगिन कर लेते हैं। वैसे मैंने टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। मेक श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक आई बटन में दे दूँगी। इससे आप जो है बाकी जो मैंने यहाँ पर टेक्निकल एसईओ नहीं कवर की क्योंकि वो भी ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट है, वो आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है? कन्फर्म चॉइस में कर देती हूँ, फिनिश सेटअप। तो ये हमारा सीडीएन एक्टिवेट हो चुका है। ओके? तो ये ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर दिया है। अब आ गई बात हमारी रैंकमेल एसईओ का सेटअप। तो इसमें देखो सेटअप ऑलरेडी सब सही है, यानी कि मैं पूरा बोलूँ तो वो टेक्निकल एसईओ जहाँ पे आप साइट में सबमिट करते हो गूगल को एंड इसमें कुछ सेटिंग्स है जहाँ पे आपको robot.txt फाइल देखनी होती है और भी कुछ इसमें है जो आप कर सकते हो। जैसे एसईओ एनालाइज़र यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को एनालाइज़ करना है कि क्या स्कोर है इसका, तो आप अपने इस रैंकमेल एसईओ कनेक्ट कर लोगे अपने गूगल से। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, इस पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये भी आपको स्कोर बताता है और क्या इम्प्रूवमेंट करना है वेबसाइट पे वो भी आपको बताता है। ओके, एक्टिवेट कर लेते हैं। देखो अकाउंट कनेक्टेड हो गया। अब आओगे एसईओ एनालाइज़र पे तो आपको स्टार्ट एसईओ एनालाइज़र अभी आपको स्कोर देगा। आपकी कंप्लीट वेबसाइट पे स्कोर देगा वो। तो अभी हमारी वेबसाइट में लगभग जो भी पेजेस बने हैं वो अभी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं है, वो उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कहेगा। और ऑप्टिमाइज़ेशन का प्रोसेस सेम है जैसे कि हमने अभी एक आर्टिकल में किया, वही सेम प्रोसेस आप हर एक पेजेस में करते हो। सब में H1 ऐड करते हो, एसईओ टाइटल ऐड करते हो, एसईओ डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो, इमेजेस ऐड करते हो और कंटेंट भी होता है और इमेजेस के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट होता है, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो सारे पेजेस है ऑप्टिमाइज हो जाएँगे और सारे पेजेस ऑप्टिमाइज होकर के कंप्लीट एस वेबसाइट की एसईओ होती है। ठीक है? ये अभी तक हुआ नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे स्कोर मिल गया है 85 आउट ऑफ 100। इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 3 वार्निंग्स मिली हैं। अब वार्निंग्स पे आओ जहाँ पे ये कह रहा है कि आप साइट का टैगलाइन दो। टैगलाइन आप जानते हो, आप साइट में आओगे वहाँ पे टैगलाइन होता है।
आपको टैगलाइन दे देना है, साइट में तो जनरल में, ठीक है? लिंक्स रेशियो, लिंक्स यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल 0 है, इंटरनल ज़्यादा है, तो इसे आपको मेंटेन करना है। ऑटोमेटिक अपडेट्स यहाँ पर ऑन नहीं है, तो ये ऑब्वियसली होता भी नहीं है सही से, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं हो पाता है, ये आप डायरेक्टली अपने होस्टिंगर से कर पाते हो, तो वहाँ पे हो जाएगा। आप वहाँ पे एक्टिवेट कर दो होस्टिंगर में जा कर के तो हो जाए। यहाँ पे इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स जो भी इमेजेस है कहीं-कहीं यूज़ किए गए हैं, वहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट्स नहीं यूज़ किया गया है। तो इसने यूआरएल दे दी है, आप डायरेक्टली जा कर के उस इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा सकते हो। और इसका सबसे सिंपल प्रोसेस है कि आप मीडिया में आ जाओ और एक-एक करके आप चेक कर लो किसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट्स लगा है, किसमें नहीं। और रिलेटेड टू द इमेज आपको सारी इमेजेस में अपने लगा लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये मोबाइल फ़ोन है, तो यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप ऐड कर दोगे और ये टाइटल भी लिख सकते हो। लाइक रिलेटेड टू द टेक्स्ट, रिलेटेड टू द इमेज, ये इमेज क्या प्रेज़ेंट कर रही है, ठीक है? ये ऐड कर लीजिएगा तो ये भी जो प्रॉब्लम है हट जाएगा। फ़ोकस कीवर्ड 7 पेजेज़ में नहीं है, मैंने वही कहा आपको, मैंने जो पेज बनाया उसमें अभी ऐसे नहीं किया गया तो उसमें कीवर्ड नहीं यूज़ किया गया है। ओपन ग्राफ मेटा वो टैग यहाँ पे मिसिंग है, तो ये इसलिए मिसिंग है क्योंकि अभी सारे पेजेज़ जैसे होम पेज वहाँ पे नहीं ऐड है फ़ोकस कीवर्ड, तो इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ है। और सर्च कंसोल यू हैव नॉट लिंक्ड गूगल सर्च कंसोल येट, गूगल सर्च कंसोल नहीं हुआ है। तो वो साइट सेटिंग्स से ही हो पाएगा। तो उसकी जो है साइट पे सेटिंग्स पे आकर के यहाँ पे देना होता है। तो ये प्रोसेस मैंने टेक्निकल ऐसे में बता दिया, उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, तो ये जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कंप्लीटली। तो अभी मैंने जो डिस्कस किया वो सब टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। ठीक है? तो उस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जाके देखिएगा। सो इस पोस्ट को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि डुप्लीकेट है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करोगे डुप्लीकेट चेकर। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखेगी। आप यहाँ पर डुप्लीकेट चेकर, डुबी चेकर है और पिग बोल्ट है। आप इसमें अलग-अलग आप चेक कर सकते हो। ये है प्लेगरिज्म चेकर, फ्री टूल है और ग्रामरी का भी है, इससे भी चेक कर सकते हो। दीज आर द ऑल फ्री टूल्स जिससे आप चेक कर सकते हो और सबसे आप अलग-अलग एक तरह से रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिंक देती हूँ, लिंक के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे आता है या नहीं। तो मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना और एक्सक्लूड, ठीक है, लगभग 1000 वर्ड्स है तो सही तो है। चेक प्लेगरिज्म, देखते हैं अभी वर्क करता है कि नहीं। तो ये टाइम लेगा थोड़ा, फिर हो जाएगा। इसको होने देते हैं, फिर नेक्स्ट मैं देखती हूँ। यहाँ पे भी यूआरएल तो नहीं है, कैरेक्टर ही है। आई थिंक मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट, स्कैन फॉर प्लेगरिज्म, फिर यहाँ पे ये तो ज़्यादा नहीं ले पाएगा, 1000 वर्ड ही ले पाएगा। एक काम करते हैं, ऊपर से टाइटल को हटा देते हैं क्योंकि टाइटल तो ऑब्वियसली अलग ही होगा। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ से वो कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स था वो मैंने हटा दिया। या फिर एक काम करते हैं, इसमें तो अवेलेबल है, यही कॉपी करके डाल देते हैं। ये भी टाइम लेगा, इसको देखते हैं। आप सभी पे ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें तो ये मेरे को लग रहा कि पेड टूल है, ये सही से बताएगा नहीं। अब यहाँ पे 2% में दिखा दिए, बट ये 1% छुपा दिया। ठीक है, तो इससे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे यहाँ पे 2% है, तो 2% में क्या डुप्लीकेट है। ग्रामरी आपके लिए फ्री है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अभी ऐसे इसका रिजल्ट देखो, इसमें दिखाई दे रहा है 97% यूनिक है, एग्जैक्ट 3% जो है डुप्लीकेट है। और वो कहाँ कहाँ से आया है, इसने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है। ठीक है, इस लिंक के थ्रू आप जा करके इसे जस्ट चेंज भी कर सकते हैं। इसने यहाँ पे देखो रेड कर दिया है, आप इस चीज को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। मार्क अगर यूनिक करोगे तो ये स्टैंडर्ड इस कंटेंट को कर देगा। और ओवरऑल आप मुझे बताइए कमेंट पे कि वीडियो कैसी लगी और कहाँ पे कौन सा पार्ट मेरे से स्किप हो गया, वो मुझे बताइएगा कमेंट में। और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती थी और क्या एडिशन हो सकता है इसमें, वो भी मुझे बताइएगा। और हाँ, मैं जानती हूँ आपका क्वेरी आएगा जीईओ और एईओ के ऊपर
कि इसकी ट्यूटोरियल लेकर आइए। नेक्स्ट वीडियो में वही ट्यूटोरियल आएगी। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिया होगा ताकि मेरे उस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।